इक्वेशन के 5वें लेक्चर में बच्चों आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में। थ्योरी ऑफ इक्वेशन अगर आप जेई का कोई प्रीवियस ईयर बुक या कुछ भी देखे होंगे तो उसमें आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही टॉपिक का नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ही अंतर्गत, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ही अंदर में आपके आ जाते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात नहीं की जाती है, क्यूबिक की बात की जाती है, बाई क्वाड्रेटिक की बात की जाती है, एन डिग्री इक्वेशन की बात की जाती है। तो इन सभी पे जो मुद्दा है एन डिग्री, मतलब समझ रहे हो, एक्स का पावर 100 भी हो, 200 भी हो, 500 भी हो, कुछ भी हो, जो मानो। क्वेश्चन वालों ने एक बार बोला भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम सिलेबस में, और उन्होंने जेई वालों ने x टू द पावर 100 वाला एक इक्वेशन उठा ली और उसमें पूछते हैं x टू द पावर 99 और 98 का कोफिशिएंट। तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसी पॉइंट को आज हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं एकदम बेसिक लेवल से उठा उठा करके, है ना। डायरेक्ट एन डिग्री पे नहीं चलते हैं। मजा आ रहा है बाबा बोर्ड देख करके, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन सबसे पहले बच्चों आप जानते हो कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो है हमारा, है ना, ए एक्स क्यूब सॉरी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। कोई भी अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन है ना तो इसका 3 रूट्स होगा, एक होगा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये सब बात आप जानते हो, कोई बड़ी बात सब नहीं है। अच्छा आपको भी पता है बच्चों कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको ही हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, अगर इसका 3 रूट अल्फा बीटा और गामा है। और हाँ क्या पता लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो इसीलिए हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप बहुत अच्छे तरीके से एक और जानते हो कि अगर इधर वाले को मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, तो हम लोग जो रूट्स और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में बच्चों जो रिलेशन लिखते हैं वो इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, याद है ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैसा आएगा बच्चों, एक्स क्यूब आएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। यस, तो अभी अभी बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग किसी भी क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, हाँ ना, बताइए। और उसके बाद फिर बच्चों हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मिस्टेक हो गया बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक्स स्क्वायर आएगा। और उसके बाद फिर प्लस में क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, इनटू का एक्स। और फिर माइनस का क्या लिख सकते हैं बच्चों, है ना, माइनस का अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट में जो हम आपको बात बताने चाहते हैं वो बात यहीं से पकड़ेंगे, यहीं से क्या क्वाड्रेटिक से ही पकड़ना शुरू करते हैं और एन डिग्री की इक्वेशन के लिए चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। तो इन शॉर्ट में हम आपको अहम बात ये बताना चाहते हैं बच्चों, आपको पता है और वो कैसे हुआ था ये हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि बच्चों हम सभी लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है और माइनस का बी बाई ए निकलता है किसी क्यूबिक इक्वेशन में, ओके। और बच्चों दूसरी बात आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है ना, ये आपका सी बाई ए निकलता है। और तीसरी बात अल्फा बीटा इंटू गामा जो है वो आपका डी बाई ए निकलता है, ओके। तो ये तो हो गई बच्चों क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड बात, ये सब बात आपको पता है। एग्जैक्टली इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी बात होंगी कि अगर अपने को कोई इक्वेशन ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 है तो इसका हमें 4 रूट देगा, अल्फा बीटा गामा और सिग्मा लेम्डा कुछ भी, ठीक है, इस प्रकार से 4। तो इसमें भी बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के बाद हम लोग शॉर्ट में भी यूज करेंगे, है ना। तो इसी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज बच्चों, सबसे पहले x टू द पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सिग्मा, जिसको हम समेशन ऑफ अल्फा लिख देते हैं, है ना। और ये x का पावर 3 हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान देना है
कि एक के आगे प्लस, फिर एक के आगे माइनस, फिर एक के आगे प्लस, और अब जो हो गया बच्चों वह दो दो करके हो जाता है, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, है ना, का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर अगेन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा चलता रहता है। इसीलिए इस बातों का ध्यान रखिएगा, है ना। अगेन बच्चों समेशन ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा, तीन तीन करके आप फील कर पा रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर बच्चों लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा सिग्मा इक्वल टू 0। ये शॉर्ट में आप समझ रहे हैं कि समीशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या होगा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब क्या होगा बच्चों, जो हमने शॉर्ट में लिखा है, और समीशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब क्या होगा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा का मतलब क्या होगा। बोलिए, ये बात तो आ रही है समझ में। समीशन ऑफ अल्फा का मतलब अल्फा बीटा गामा प्लस सिग्मा, तीनों का तीनों, ठीक है। अब जैसे ही आप बाई क्वाड्रेटिक के बारे में इतनी बात जान रहे हैं, तो हम आपको ये एक बार फिर से बता दें बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये वाला चीज माइनस बी बाई ए होता है, ये वाला चीज सी बाई ए होता है, ये माइनस डी बाई ए होता है, और ये ई बाई ए होता है। इस प्रकार शुरू से अंत तक चलते चले जाते हैं। अब इसी चीजों को अगर हम जनरलाइज करें, है ना, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में ऑब्जर्व करा, क्यूबिक में ऑब्जर्व करा, बाई क्वाड्रेटिक में ऑब्जर्व करा, अगर इन्हीं चीजों को n डिग्री के इक्वेशन में ऑब्जर्व करें, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि n डिग्री का इक्वेशन इस प्रकार से होगा ना, a नॉट x टू द पावर n प्लस का बच्चों a n माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस का बच्चों a n माइनस टू इंटू का है x टू द पावर n माइनस टू, और ऐसा ही करते करते कहां तक, ax प्लस a नॉट तक। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यह एक n डिग्री का इक्वेशन है। अब इस n डिग्री के इक्वेशन में n जीरोस होंगे, n रूट्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे पहला मान लेते हैं अल्फा 1, फिर दूसरा अल्फा 2, अल्फा 3, डॉट 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 डॉट, सर ऐसे करते करते अल्फा n, मतलब कि n रूट्स आएंगे। क्लियर है बात बच्चों। अगर n रूट्स आएंगे तो आपको ये बात भी पता है कि इन n रूट्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, यानी कि x अल्फा 1 कर लें, फिर x अल्फा 2 कर लें, फिर x अल्फा 3 कर लें, इन सभी का अगर प्रोडक्ट करें तो ये इक्वेशन के बराबर आ जाएगा, है ना, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, कुछ हो सकता है, a भी 1 भी हो सकता है और 1 नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग a का मल्टीप्लीकेशन भी कर ही देते हैं। उसके बाद जब इन चीजों को आप देख लोगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जनरलाइज करने योग्य, है ना, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बच्चों समेशन ऑफ अल्फा बताइए क्या होगा, है ना, और दूसरी बात पूछेंगे समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 बताइए क्या होगा, है ना, इस प्रकार से। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इसके बीच बहुत सारी, हाँ, ए नॉट इज अ कांस्टेंट इस टर्म में लिखे जाते हैं, है ना। यहां से ए एन से शुरू करते हैं, ए एन से, ए एन, फिर ए एन माइनस वन, फिर ए एन माइनस टू, ऐसे करते करते ए वन और ए जीरो, कोई कांस्टेंट, है ना, राइट है। ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां पे ए कोई कांस्टेंट है, एन कोई इंटीजर है ना। क्लियर है ये बात, ओके। अब इसमें आप, हाँ बोलिए, फिर से आगे बढ़े ना हम। अब अगर इसमें हम आपको बात बताएं तो जो, मिटा दीजिए। ओके ओके, कोई बात। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों वो समेशन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा n। ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको बहुत आराम से पता है सर, ये माइनस बी बाई ए होगा। लेकिन माइनस बी बाई ए एन डिग्री के इक्वेशन में बच्चों काम नहीं करना है, माइनस बी बाई ए आपको धोखा दे सकता है। जरा ये बताइए कि माइनस बी बाई ए एक्चुअली में माइनस बी बेसिकली क्या होता है। तो माइनस बी सर होता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक में एक्स स्क्वायर का, बाई क्वाड्रेटिक में एक्स क्यूब का, है ना, 5 डिग्री में x4 का, यानी एक से कम वाले का। तो सबसे पहले उसके आगे माइनस होगा या प्लस होगा, तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, -1 लिख लेते हैं। ओके, -1 लिख लेते हैं। अब हमारा अगर ये पहला चीज हम लिख रहे हैं ना, तो -1 का पावर 1 लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे, है ना, कि हमारा जो x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट है उसको b नहीं लिख करके हमें लिखना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1। ये बेस्ट अप्रोच है ना, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n लिख सकते हैं।
ये बात आपको आ रही समझ में? अच्छा, ये बात आपको दिक्कत देगा कि सर -1 का पावर 1 आपने लिखा है, इसका मतलब आपको आ रहा है समझ में कि इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। और फिर जब आप दूसरा बार निकालने जा रहे हो, दूसरा चीज निकालने जा रहे हो, तो यहां पे आपको -1 का पावर 2 लिखना होगा। ओके, जो कि हम समेशन ऑफ अल्फा इंटू अल्फा 2 कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -1 का पावर 2, क्योंकि ये दो दो करके बच्चों प्रोडक्ट 3 करके रहेगा तो यहाँ 3 लिखेंगे, 4 करके सम रहेगा तो 4 लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2। समझ रहे हैं? n-2 यानी कि 2 घटा है, इसीलिए यहाँ पे 2 है। आना दिमाग में, है ना? डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। बोलिए, ये हुई थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बातें n डिग्री के लिए। अब ये बात हम इसीलिए बच्चों चर्चा में रख रहे हैं क्योंकि जेई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं और पूछ चुके भी हैं पहले से। ओके, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं बच्चों। अब तीसरी बात, इसमें सब बात नहीं कर सकते क्योंकि n डिग्री का इक्वेशन है, तो 3 महत्वपूर्ण बात करके ये हम लोग छोड़ देते। आवाज कट कट के आ रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है? ओके, एक सेकंड रुक जाइए, हम इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लें, फिर आपको को कर लेते हैं। तो अब हम आपसे लास्ट में पूछेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट, सबसे अंतिम वाला, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला क्यूबिक के लिए। तो अंत वाला के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो बन जाएगा क्या चीज, है ना, वह बन जाएगा, जरा सोच के बताइए, कोफिशिएंट के टर्म में। तो सर सबसे पहली बात, हाँ, -1 का पावर n, क्योंकि n डिग्री का इक्वेशन है। और उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ बच्चों h टू द पावर, कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म, नॉट कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म आएंगे यही होते हैं ना c/a के साथ, यही होते हैं ना बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के साथ, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। क्लियर हुई मेरी बात? तो इसको हम लोग बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लिखने के लिए सबसे अच्छा नोटेशन, है ना, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ का साइन बच्चों और अल्फा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आप ये बात समझ गए तो सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं? यस, इससे रिलेटेड ना बच्चों आईटी ने एक बार ये क्वेश्चन उठा लिया कि भैया इस इक्वेशन में x का x -1 x -2 x -3 ऐसे करते करते x -100 तक है, तो कोफिशिएंट बताने हैं x टू द पावर 99 और 98 के। बताइए, ट्राई कर सकते हैं? वक्त दें क्या? लेना चाहिए आपको वक्त, बढ़िया बात है। बोलिए। करते हैं। हाँ हाँ, वक्त देंगे। सर 1 से लेके 100 तक का सम हो जाएगा सर, x टू पावर 99 का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जवाब। क्योंकि आप जान गए कि सर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई है, 100 डिग्री का इक्वेशन, 100 जेई का क्वेश्चन है बच्चों, ये 100 डिग्री का इक्वेशन है। और 100 डिग्री के इक्वेशन के लिए कुछ इस प्रकार की चीज आएंगे, पहले x होगा, फिर माइनस होगा, फिर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 इंटू x का पावर 99, यस और नो, और उसके बाद फिर प्लस होगा। अब दो दो करके सर, दो दो करके कहने का मतलब सर वी कैन राइट 1 × 2 प्लस का 2 × 3 प्लस का 3 × 4, और ऐसे करते करते 99 × 100 तक जाना होगा। ओके, और इसका हो जाएगा x टू द पावर 98 का। और हाँ, ये इतना भी नहीं खत्म होगा, इसके और आगे बढ़ेगा, लेकिन हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है, वेरी गुड हंस, हमें आवश्यकता है केवल 99 और 98 की। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जिसमें आपसे पूछा गया कि भैया कोफिशिएंट ऑफ, है ना, x टू द पावर 99, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, नहीं माइनस मिस कर गए आप लोग, माइनस ऑफ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 विच इज इक्वल टू 5050, -5050। ओके बच्चों,
अब कोफिशिएंट ऑफ 99 तो निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ 98 जरा समझना है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 98 आपको निकालना है। बताइए, दो दो करके है, दो दो करके हैं, मत घबराइएगा, एक बेस्ट अप्रोच सीखिएगा, इंपॉर्टेंट लर्निंग सीखिएगा। बच्चों ये सब क्वेश्चन रखते ही इसीलिए हैं कि आपको एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सीख सब आपको मिलते रहे, अब बहुत बढ़िया चीज सब कारनामा करने की काबिलियत रखो, ठीक है। तो x टू द पावर 99 का मतलब ये हो गया सर समेशन ऑफ अल्फा बीटा, यस है ना, प्रोडक्ट दो दो करके प्रोडक्ट, यानी कि आप बेसिकली हमसे ये जानना चाहते हो 1 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 4 और ऐसे सो ऑन 100 तक। ओके यस बच्चों, हम यही जानना चाहते हैं। लेकिन अब इसको निकालने में अगर आप स्मार्ट अप्रोच नहीं पकड़ोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाए। तो आइए हम आपको जरा बताते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिलाते हैं। आप में से कितने बच्चे को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? हर बच्चे को, क्या बकवास है सर, है ना, ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। हाँ, लेकिन बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई रहती है, बचपन में बच्चा लोग ध्यान नहीं देता है। आ जाइए, आज आपको एक चीज हम दिखाते हैं, कहीं आपको अच्छा लगे, है ना, कहोगे ओ माय गॉड सर ऐसे सोचते हैं। एकदम बेसिक से पकड़ के चलना है, क्योंकि आप बच्चों ऐसा नहीं है कि एक दिन एग्जाम होगा और आपके दिमाग में एक ख्याल आ जाएंगे उस दिन आप कलाकार बन जाओगे ना। कलाकार बनने की प्रक्रिया प्रतिदिन की है, धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे आप कलाकार बनोगे। सच सच बताइए, कोई दिक्कत है ना। वी कैन राइट ab इज इक्वल टू a प्लस b टू दी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कि दो नंबर के प्रोडक्ट के खेल में आप ऐसा कर सकते हो। और यहां पे देखिए ना, दो नंबर का प्रोडक्ट है ना ab, समझ रहे हो अंश, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से ये तो हम आपको क्वाड्रेटिक में दिखाएं, मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिखाएं, है ना। अब अगर सेम चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, है ना बच्चों, कि अगर आपको सेम चीज हम आपसे पूछें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप जानते हो, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो बाय ऑब्जर्वेशन, है ना, और पैटर्न से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बोल सकते हो कि नहीं, ये बताइए, समझ रहे हो अंश? तो ये चीज जो है, मतलब कि अब देखियो वहां पे था क्वाड्रेटिक मतलब होल स्क्वायर, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्रिएट हुआ। यहां पे था होल क्यूब, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्रिएट हुआ 3 बार। जब होल पावर 4 खोलिएगा तो ए बी प्लस ए बी सी, समझिएगा, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए डी, समझ रहे हैं सर 1 से लेके 100 तक था, पहले सम कर यस बच्चों, यस। तो इसी को जनरलाइज फॉर्मूला लिख देते, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आपको बच्चों ऐसे सम प्रोडक्ट ऑफ ए बी दे, ए बी मतलब दो करके, है ना, तो आप इसको लिख सकते हो क्या चीज, समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस बच्चों माइनस समेशन पहले और स्क्वायर बाद में। ओके, मतलब स्क्वायर कर करके समेशन, इसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं अपॉन 2। यस, दिस इज द बच्चों वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 98 निकालने के लिए आपको ये बात समझ में आ गया कि सर हम लोग समेशन ऑफ अल्फा बीटा की जगह पे लिख सकते हैं। यस बच्चों, पूरी थ्योरी हम आपको लेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बच्चों को भी समझाया जा सकता है। पहली बात सर, समेशन ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीज है, एक बार होल स्क्वायर है और एक बार स्क्वायर है, देन समेशन। यस, अपॉन 2। तो समेशन ऑफ अल्फा आपको पता है माइनस 50 यहाँ, हाँ बच्चों, और उसके बाद फिर समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या आपको पता है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बच्चों इस केस में हमसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, है ना,
कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर। यस, एपी में आगे इसकी प्रूफ को दिखाएंगे, इसकी प्रूफ को समझाएंगे बच्चों। 1 से लेकर के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर जो होता है वह एक फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। 2n minus 1 sir. यस Yes. 2n minus 1 वहाँ पे होता है। यस, सही सर, 1 plus 1 ही होता था सर, यानी 2n plus 1 into 2n minus 2n माइनस 1 एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल सही बात। तो n की जगह पे हम लोग 101, ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर हम लोगों को लिखना होगा क्या चीज, 200 में से एक प्लस होता है बाबू, प्लस होता है, माइनस की बात नहीं। 201 डिवाइडेड बाई 6, इन सब को बच्चों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख करके घटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी रूप में आंसर को छोड़ देना है। ओके, डिवाइडेड बाई 6। अल्फा बीटा गामा फंक्शन निकाल सकते हैं सर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 97 का सर। 97 के लिए फिर 3 का हो जाएगा और खतरनाक चल जाए क्वेश्चन वाला। निकाल सकते हैं वहां तक निकाल सकते हैं पर ये प्लस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 निकाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग निकाल लें। अब ये तो बात हो गई बच्चों बड़ी ही छोटी बात, चिल्लर बात। जरा हम आपको, ये तो बस जस्ट लाइक एकदम थ्योरी पे आधारित निकल गया, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बातों भी तो अपने को करने हैं बच्चों। यस, एक बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का आजकल का पैटर्न चल रहा है कि आपको ए और बी निकालने हैं। अगर x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट। रूट्स बच्चों इंटीग्रल, दिमाग लगाइए, आपको पता है, लेकिन शुरुआत कहां से करना है हम ये देखना चाहिए। ए बी का वैल्यू निकालना है जब यह इंटीग्रल रूट हो। ओके, बहुत शानदार बात। हम जो अप्रोच पकड़ेंगे वो अप्रोच आपको सीखना है कि कैसे अप्रोच की महत्व होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बताते हैं बच्चों, इंटीग्रल रूट दे रखा है और ए और बी निकालना है, लेकिन कौन सा इंटीजर है ये नहीं पता है। और इंटीजर तो बच्चों वैसे अपने पास तो अनगिनत है, लेकिन इसका रूट कौन इंटीजर है ये नहीं पता है। अच्छा, इन सभी बातों से एक बातों का पता चलता है इक्वेशन को देख करके। वेरी गुड, बनाइए, वेरी गुड। आंसर क्या बोल रहे हो आप? पर 1 या -1 होगा सर, क्योंकि अल्फा बीटा गामा लैम्डा सब 1 हो जाएगा, 1 by 1 सर, -1 या 1। ओके ओके ओके, तो a इज इक्वल टू क्या बोलना चाहिएगा और b इज इक्वल टू, आइए एक बार हम बताएं कि हम कौन सा अप्रोच पकड़ना पसंद करेंगे। इसमें बच्चों हम लोग हो जाएगा तो -4 हो जाएगा सर। 4 बाबू, 4 मत भूलिए। अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 4। ओके, सम ऑफ रूट्स अपने को दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा बीटा गामा सिग्मा इज इक्वल टू 1, और पहले से बोल रहा है कि चारों का चारों एक इंटीजर है। ओके, अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी और लैम्डा भी और सिग्मा भी, जो भी है, ठीक है। तो चारों का चारों बच्चों अपने को दे रखा है इंटीजर। तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी ही है कि अल्फा बीटा बराबर, गामा भी बराबर और सिग्मा भी बराबर, और ये चारों के चारों चीज 1 के बराबर, क्योंकि चारों चीजों का अगर प्रोडक्ट 1 है और सम 4 है, इसका मतलब केवल और केवल एक ही बात होगी कि अल्फा भी 1, बीटा भी 1, गामा भी 1 और सिग्मा भी 1 ही हो। ओके, तो हमें बेसिकली यहां से पता चल गया अल्फा बीटा और गामा और सिग्मा चारों के चारों रूट। लेकिन हमें निकालना है बच्चों ए निकालने हैं। तो ए निकालने के लिए आप क्या कहोगे, सर ए जो है उसको हम लोग कहते हैं ए, और हालांकि इसका बच्चों लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो ए इज इक्वल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। यस सर,
समेशन ऑफ अल्फा बीटा बच्चों, समेशन ऑफ अल्फा बीटा मतलब समझ रहे हो ना, अल्फा बीटा प्लस का बच्चों बीटा गामा प्लस का बच्चों बताइए क्या चीज, गामा लिम्डा, है ना, गामा सिग्मा। ओके, उसके बाद फिर बच्चों गामा अल्फा सिग्मा, मतलब चारों करके, यानी कि ऐसी कितनी चीज बनेंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कितना पेयर बनेगा बताइए, 6, 2-2 करके 6 बनेंगे ना। यस सर। अब ये 2-2 करके, ये 2-2 करके 6 कैसे बनेंगे, ये बात आपको पता चलता है क्या, ये मस्त बात बता रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक पढ़े हैं कहीं कभी, तो हम आपको एक मस्त बात बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़े हैं तो हम उसको नहीं बोलेंगे, और अगर रत्ती भर बेसिक पढ़े हैं तो हम आपको कहेंगे कि 4 चीजों में से 2 चीजों को चुनना है ना। 4C3 बच्चों कॉम्बिनेशन, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6, जो कि आप अगर नहीं पढ़ो तो होल्ड करना, कोई बात है ना। तो ये ओवरऑल 6 के बराबर हो, 1 इंटू 1, और सब तो 1 है ना, इसलिए 1 1 1 1 लिख देंगे। और बच्चों b इज इक्वल टू हमको लिखना होगा क्या चीज, समेशन ऑफ, माइनस पहली बात लगाना होगा सर, माइनस समेशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा। अब हमें क्या करना है सर कि सब 4 चीज क्रिएट होंगे, ऐसा ऐसा अल्फा बीटा गामा, ऐसा करते करते 4 चीज क्रिएट होंगे। ओके, तो हम लोग 1 + 1 + 1 यानी कि 4, यानी कि हमारा आंसर हो गया बच्चों 6 और 4। समझे कि नहीं समझे, 4 चीजों में से, है ना। इसमें बच्चों ये 4 कैसे होगा ये बताते हैं। 4 चीजों में से 3 चीजों को चुनना है, कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो 4 चीजों में से 3 चीजों को चुनना है, तो विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4, है ना। इसीलिए हम जान गए 4, नहीं समझ रहा, बोलिए आगे बढ़े। सर प्रैक्टिकल समझ जाएंगे सर, समझ रहे हैं। बेसिक से चलिए, ये 4 और 6 कैसे हो गया ये छोड़ दीजिए, बेसिक से देखिए ना, एक अल्फा बीटा गामा होगा, है ना, एक बच्चों बीटा अल्फा गामा, ऐसे करके 4 बनेंगे, है ना। लेकिन अब उतना गिनती हम लोग नहीं करते, हम लोग अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े रहते तो डायरेक्ट लगाते। चलिए, वन ऑफ द बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, अगले पे चलते हैं। अगला जरा ध्यान से देखिए, कह रहे हैं ABC आर रूट्स ऑफ दिस, फाइंड A³ + B³ + C³। बताइए क्या होगा, बच्चा वाला है, लेकिन इसमें भी बच्चा चकरा जाता है, बच्चे वाले क्वेश्चन में भी बच्चे घबरा जाते हैं, जरा कोशिश कीजिए। इफ A, B and C आर बच्चों रूट्स है, तो A³ + B³ + C³ निकालिए। बहुत आसान तो है, जेई का है और बहुत आसान है, बन गया, बोलिए। अलजेब्रा की खासियत यही है बच्चों, बता दें, जल्दी। 0 आ रहा है सर, 0 आ रहा है। नहीं नहीं, 0 नहीं आएगा, आइए ना देख लेते हैं जरा एक बार। सबसे पहले अपने को जो इक्वेशन दे रखा है x³ - x² - 2 = 0 क्यूबिक इक्वेशन है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x गायब है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोफिशिएंट ऑफ 0 गायब है। हमें निकालना है A³ B³ और C³ बच्चों, ये हमें निकालने हैं। ओके, यानी कि क्यूब करके सम निकालने हैं, लेकिन हमें क्यूब करके सम नहीं पता होता है, हमें सम पता होता है।
तो हमें क्या क्या पता होता है वो लिख लेते हैं। हमें पता होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सी बाई ए माइनस बी बाई ए, विच इज इक्वल टू बच्चों 1। और दूसरी बात पता होता है ए बी सी यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू बच्चों माइनस डी बाई। और बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस, है ना, नहीं अभी भी गलत, 0 है यहाँ पे। हमें ये चीज गिवन है, देख लीजिए इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमने ये चीज लिख ली। अब बच्चों आपको अगर याद हो एक बचपन का फॉर्मूला है ना, कि किसमें सर a प्लस बी प्लस सी आता है, ए बी सी आता है, और आपका सर ए बी, है ना, और ये आता है a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आप जानते हैं ना ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब से रिलेटेड एक फॉर्मूला? वेरी गुड, वही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं अब तो हम, है ना। तो आइए जरा बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, तो आप जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, नहीं बाबू ये आंसर नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 9th का फॉर्मूला इज इक्वल टू बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू का ए स्क्वायर। वेरी गुड, आपका कितना रहा आंसर? शाबाश, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो उस टाइम तो बोले थे गलत, ध्यान से नहीं सुने थे हम, है ना। आप 7 बोल रहे थे या कुछ और, तो उसके लिए सॉरी। राइट आंसर इज 7 बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc के जगह पे हम लोगों को कितना लिख लेना चाहिए? 6, और उसके बाद फिर a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 1 लिख लेना चाहिए। चलिए ये तो काम ही खत्म, और असल काम सर बच गया है हमारे को, कौन सा बच्चों? ए स्क्वायर वाला, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो अब बताइए हमारे को ये बच गया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अब ए बी बी सी और ए सी की जगह पे तो 0 लिख देंगे, है ना। ए बी बी सी और ए सी की जगह पे तो हम 0 लिख देंगे, तो ये बच्चों काम ही तमाम कर गया, है ना। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा सवाल निकल गया ये। आते हैं बच्चों, तैयार रहने पड़ते हैं आपको, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना पसंद करोगे सर? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना बाबू। और ये वाला चीज आपका फिर से बन गया कितना? a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 1 रख देंगे और ए बी बी सी की जगह पे 1 रख देंगे, घट करके आ गया कितना? 1, है ना। अच्छा ये यहाँ पे +6, ओके वो वाला तो ना, यस 0। तो हमारा चीज ये बन गया है 6 प्लस 1 माइनस 0, ओवरऑल राइट आंसर इज 7। वेरी गुड, बहुत सही जवाब है बच्चों आपका 7। वैभव कहाँ गलती कर रहे थे? पकड़ाया आपको अपनी गलती की? अभी तक भी नहीं आपको पकड़ में आया? सर माइनस नहीं कर रहे थे सर। ओके, तो अगले पे चले। बहुत बढ़िया बढ़िया का सिलसिला शुरू हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 7 डिग्री का इक्वेशन है बच्चों। आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक चल रहा है क्या? हाँ क्वाड्रेटिक ही चल रहा है ना। तो फिर ये 60 डिग्री का इक्वेशन आप क्यों दे दिया बच्चों? जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना। कुछ भी पूछे जा सकते हैं, और आई थिंक ये बहुत आसान है। बस आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो पता होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 0 और 5, शायद 5 नहीं 1 होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स बिल्कुल सही है आपका। सम ऑफ रूट्स की जगह पे बच्चों हम लोगों को लिखना है समेशन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू -1 का पावर 1, है ना, -1 का पावर 1, और उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर कितना बच्चों? 6, एक कम, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ बच्चों x टू द पावर 7। ओके और नॉट ओके? यस, अब सही निकल गया। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ ये तो हो गया हमारा 0 अपॉन 1, यानी कि ये बच्चा कोई भी कह देगा 0,
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब चारों चीजों का असर, सातों चीजों का मल्टीप्लीकेशन। इन शॉर्ट वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ एल्फा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एल्फा इज इक्वल टू बच्चों -1 to the power 7, राइट और रॉन्ग? -1 to the power 7 डिवाइडेड इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 which is equal to -1 into -1 is equal to +1। योर आंसर इजी, चिल्लर। ये तो पूछना ही नहीं था। हाँ, ये पूछना है आपसे। पहला फिर से चिल्लर दे जाएंगे, लेकिन दूसरा से मजा आने लगेगा। पहला तो कोई देखते राह चलते ही बता देगा ना बाबू, सर 0, चलो काम खत्म करो इसका, ये डन सर। दूसरा सर प्रो रूट्स का स्क्वायर का सम, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन में हमें जानने हैं समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर। आप बनाओ, हम इंतजार करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए। दूसरा चीज, और फिर तीसरे चीजों पे आएंगे। बोलिए। सर बन रहा है सर। ओके, ट्राई तो हमेशा करना चाहिए। सर 2 होगा सर, 2। समेशन ऑफ एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वेरी गुड। चलिए देखते हैं वैभव कि समेशन ऑफ एल्फा स्क्वायर का मतलब कैसा क्या होगा। एल्फा स्क्वायर होगा प्लस का बीटा स्क्वायर होगा। वेरी गुड अंश, है ना, हम आपकी आवाज सुन लिए हैं, बहुत सही जवाब है आपका। एल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर अपने को निकालना है। अब हम आपको फिर से बताएंगे बच्चों, आपको याद रखना होगा ये कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वह उसी वाले आइडेंटिटी का यूज करके वी कैन राइट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस गामा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा सो ऑन। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 रख दोगे और इसकी जगह पे अल्फा बीटा, बीटा गामा, है ना, गामा अल्फा ऊपर से देख के रख दोगे हमें, है ना, जो कि कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1, जो कि आ गया 1। लीजिए डन। सी वाला बात बताइए, क्या सी वाला बात पता चलेगा बाबू? हाँ सर, सर बन जाए। ओके ओके, सी थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा मतलब अच्छा है। आइए बताते हैं बच्चों, बड़ा ही अच्छा ठीक है। अप्रोच मिल गया, अप्रोच बता देते हैं, आंसर आप ही बताइएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बच्चों हमारा इक्वेशन माइनस कितना आ रहा है, 5। चेक करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 कैन बी रिटेन एज बच्चों एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ओके, यस और नो। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सर लीडिंग कोफिशिएंट 1 रखे, हम बोले हाँ क्योंकि 1 दे रखा है और अल्फा बीटा रूट्स है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों इसमें एक स्मार्ट अप्रोच, एक स्मार्ट बात है ना, क्या करना है, पुट x इक्वल टू 2, ताकि यहां पे अल्फा माइनस 2, बीटा माइनस 2 और गामा माइनस 2 क्रिएट हो जाए, और शायद हमें को यही निकालना है। दिस इज कॉल्ड बच्चों स्मार्ट अप्रोच। आप कैसे किए बताओ अंश? सर हमें इंटू पहले कर दिया, फिर तो फॉर्मूला लगा दिया। लंबा गया, वो लंबा गया। स्मार्ट अप्रोच पे आइए। स्मार्ट अप्रोच सिंपल बच्चों, बोथ साइड, है ना, वी पुट x इक्वल टू 2, तो दिस बिकम 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1
इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। यही स्मार्ट अप्रोच देखना है। ये हो गया बच्चों 8 माइनस 2 6 और 1 हो गया अपने को माइनस का 7 7 ना बच्चों, यस 7 आ गए। और यहां से हम लोग बच्चों माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और यहां से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो बड़े ही साफ साफ शब्दों में जस्ट 1 लाइन में सॉल्व हो गया और 2 माइनस तो प्लस बन गया और 1 माइनस को एलएचएस में रख दिए। तो बच्चों बड़े ही स्मार्ट अप्रोच से अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस सॉरी अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 इंटू गामा माइनस 2 जो है वो -7 इज करेक्ट आंसर। योर आंसर इज इनकरेक्ट। समझे ना, बहुत ही छोटी बात है ना, बहुत ही बारीक बात आपसे हम पूछे इस क्वेश्चन के जरिए और एक स्मार्ट अप्रोच दिखाएं। ओके, अब बच्चों वक्त है चलने का एक अलग टाइप के कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं। ये कॉमन ये बच्चों थ्योरी ऑफ रूट्स पे कुछ प्यारे प्यारे हम आपको क्वेश्चन कराएं। कॉमन रूट्स बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई। हर साल कॉमन रूट वर्ड का यूज करके एक क्वेश्चन दिख ही जाता है ना। तो बच्चों काफी अहमियत है इस प्रश्न का, काफी महत्वपूर्ण है इस कॉन्सेप्ट का। समझिएगा, हमेशा 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिए जाएंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना गिवन, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे देते हैं बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x यस प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक दे देते हैं a2x² प्लस का b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हम आपको गिवन देते हैं। अब कॉमन रूट्स की बात समझिए, है ना। इसमें हम 2 केस डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों। केस 1 पे चलते हैं। केस 1 इज ओके व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। अब इसका 2 रूट्स होगा ना बच्चों, अल्फा और बीटा, तो कॉमन रूट्स में 2 केस बन सकता है। एक हो सकता है कि दोनों का दोनों रूट इक्वल हो, कॉमन हो, और एक हो सकता है कि एक कॉमन हो और दूसरा एक अनकॉमन, है ना। व्हेन बोथ रूट, तो हम पहले बच्चा वाला कॉन्सेप्ट उठाते हैं, छोटा वाला हल्का। व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, जब दोनों का दोनों रूट्स कॉमन हो, मतलब कि अल्फा बीटा इसका भी और दूसरे वाले का भी अल्फा बीटा, मतलब सेम 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 सेम। तो बच्चों सिंपल हम लोग कंपेयर कोफिशिएंट कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। डन, बहुत आसान। कॉमन रूट्स का केस 1 व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, तो बच्चों है ना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिख देने से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों का रूट सेम सेम। ये कोई बढ़िया बात नहीं है, ये तो हर बच्चा सोच भी सकता है। ओके, नॉर्मल बात, बट हम एक कंडीशन देखें। ओके, अब असली बात पे बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज बच्चों, है ना, व्हेन केस नंबर 2 व्हेन वन ऑफ देम, है ना, व्हेन वन रूट है ना ऑफ बोथ इक्वेशन। समझिएगा, आप भी कर सकते हो, बस हम आपको कंडीशन दे देते हैं। बोथ इक्वेशन इज कॉमन, अगर दोनों में से एक रूट दोनों में कॉमन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, हमारे को बच्चों ऐसे करके हम लिख लेते हैं एक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है और बीटा है, तो इसका एक रूट अल्फा होगा और दूसरा रूट गामा, क्योंकि एक रूट कॉमन है। समझे क्या बाबू?
तो इसको जरा ऊपर नीचे लिख लेते। डिवाइड कर देंगे तो निकल नहीं आएगा। यस यस, अभी आपको बताते हैं, गजब की बात है। एक रूट कॉमन है ना अल्फा, जो दोनों में, और दूसरा अनकॉमन होता है, हो सकता है सर। अच्छा, तो अगर सर अल्फा दोनों का रूट है तो क्या सर वी कैन राइट A1 अल्फा। यस यस यस, यही करेंगे बच्चों, दोनों में अल्फा डाल देंगे, है ना, और बच्चों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो हम लोग जरा लिख रहे हैं A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन इज A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, हाँ, हेलो, ठीक है बच्चों, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों बच्चा वाला मेथड पे चलोगे या अच्छा वाला मेथड पे चलोगे? मेथड वन आपको किसी एक को काटना है ना, किसी एक को काटना है। तो किसी एक को काटने के लिए आपको उसका कोफिशिएंट सेम करना होता है ना। तो आप सिंपल कर दोगे कि सर इक्वेशन 1 को ना हम क्या कर रहे हैं ना, A2 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 2 को, है ना, A1 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, डन, है ना, वी गेट अल्फा। अल्फा आ गया, बात नंबर 1, ये बच्चा कर लेगा। मेथड 2 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, याद है क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बेस्ट मेथड, है ना। हम किसी भी सवाल को बनाने के लिए बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बच्चा वाला काम हो जाएगा, बड़ा लेंथी फंसा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको याद है बच्चों, जब इसको आपको करना है तो इसको ढकना पड़ता था, है ना, और ऊपर में लिखना पड़ता था अल्फा स्क्वायर अपॉन। अब आप डिटर्मिनेंट के जानकार हो, तो अब हम आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा जिसको कहते हैं ना अननेसेसरी चीज याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ऐसे B1 B2 C1 C2 आराम से इज इक्वल टू, अब आपको अल्फा लिखना है तो इसको ढक लो, और हालांकि डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं तो सीख लीजिएगा, माइनस लिख लीजिएगा यहाँ, माइनस अल्फा, और उसके बाद डिटर्मिनेंट में बच्चों, है ना, A1 A2 C1 C2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म C1, तो C1 वाले को ढक लीजिएगा। तो A1 A2 B1 B2 का डिटर्मिनेंट, बोलिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? नहीं आया बच्चों? इसी को आप कहो तो और सिंप्लीफाई करते ताकि आपको फील हो जाए जैसा कि आप देखना चाहते हो, है ना। और नहीं, अगर आप समझ रहे हो, आप समझ चुके हो, तो बच्चों फिर क्या दिक्कत है, क्या? ओके, नहीं तो हम अगले लाइन में करेंगे बच्चों अल्फा स्क्वायर, और नीचे में इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और घटाओ। तो बच्चों ये हो गया हमारा B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू बच्चों माइनस का अल्फा अपॉन, ये हो गया हमारा, देखिए देखिएगा बुक में माइनस नहीं लिखता है, लेकिन आप मेरे अप्रोच पे चलो, माइनस लिखो, A1 C1, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बुक वाला देख लिए और यहां वाला देख लिए तो बुक में क्या करता है वो भी हम आपको बताते हैं। और C1 के नीचे में बच्चों C1 के डिनोमिनेटर में, है ना, A1 B2 माइनस A2 B1, और बुक वाला क्या करता है बच्चों, ये माइनस को ना नीचे लगा देता है, समझना, ऐसा देखिए हो गया, और दिखेगा आपको ये बुक वाला सिंपल इतना ही कर लेता है, ऊपर में पॉजिटिव बनाने के खातिर ऊपर में पॉजिटिव लिख लेता है, हाँ जी, इसके आगे माइनस है ना, तो A2 C1 के आगे प्लस कर देता है, और A1 C2 के आगे माइनस। बच्चे A1 A2 C2 में ही भटकते रह जाते हैं, वो इसको नहीं देख पाते, कहते हैं नहीं नहीं सर तो गलत हो गया है? लेकिन नहीं, हमेशा माइनस करके ओपन कीजिए, ओके, याद रहेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात, कॉमन रूट सर, कॉमन रूट आप बता रहे हो हमें, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो हम रूट्स नहीं निकाल लेंगे क्या? बच्चों वो बहुत आसान हो जाए, वो क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे जिसका आप रूट्स निकाल पाओगे। ऐसे दो इक्वेशन देंगे जिसका रूट्स आप नहीं निकाल पाओगे, और बोलेगा कि कॉमन रूट है, पॉइंट टू बी नोटेड, महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। तो सर ये पढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर कॉमन रूट्स होता ना तो एक इक्वेशन से रूट निकालते, दूसरे वाले में डाल करके आंसर ले आते। हाँ बच्चों, लेकिन वो आप निकालने में असक्षम रहो, है ना, असमर्थ रहो,
आइए ना देखते हैं इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट पे, इन्हीं छोटे छोटे थ्योरी पे प्यारे प्यारे क्वेश्चन फाइंड के इतना 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 हैव अ कॉमन रूट्स। अब देख लो, पूरा दिमाग लगा लो पहले, लेकिन ये सोचना कि क्वेश्चन आसान है या कठिन है, यानी कि हम उसका रूट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो ओ एंड जी सभी कांट फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² + 3x - 2 = 0। तो बच्चों क्यों? क्योंकि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का नेगेटिव होगा। देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बच्चों -4 - 2 and 2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो होगा, लेकिन क्या आसान नहीं निकाल, पॉजिटिव हो गया, चलो कोई बात नहीं। रूट्स निकाला मुश्किल, फैक्टराइज तो इसको कर सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो चिल्लर निकल गया। हाँ पेयर में हो जाएगा। यस 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 बच्चों, ये 2 to the 4 और 3 1 4 फैक्टराइज तो कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, चिल्लर निकल गया आपकी बात, लेकिन हर बार नसीब इतना अच्छा थोड़ी होगा क्या, है ना। हम सोचे थे कि नहीं निकलेगा, इसलिए एक ऐसा दिए थे, देखिए एक ऐसा दे दिए कि भाई चलो निकल गया नसीब। तो इसका बच्चों फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2x - 1 और दूसरा हो जाएगा बच्चों x + 2। गलत ट्रैक पे निकल रहे थे, फॉर्मूला लगा रहे थे, लेंदी हो रहा था। फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब रूट्स नहीं निकाल पाए। तो रूट्स तो लो सर निकाल लिए, 1/2 आ गया और दूसरा सर 2 आ गया माइनस का। ओके, तो अगर सर अब इसका भी रूट्स वही सब है, हम बोले ओके, फिर क्या करोगे? पुट करके के निकालोगे, निकल जाएगा। तो कॉमन रूट पर दोनों रूट कॉमन नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, एक कॉमन रूट दोनों में कैसे फाइंड करेंगे सर, कौन सा है कौन सा नहीं? अप्रोच दिखाते हैं, है ना। इफ वर्ड का तो नाम सुने ही होगे, है ना। इफ x = 1/2 इज कॉमन रूट। अगर 1/2 बच्चों हमारा कॉमन रूट हुआ, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये जान लेगा, मतलब प्राण वाला जान लेगा, है ना। लेकिन अभी तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों एक 1/2 कॉमन रूट होगा, देन k = हो जाएंगे आपके पास, है ना। 1/2 रख लेते हैं और यहां से अगर ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन तो कोई एक ही होगा, फील कर सकते हो आप, है ना। तो ये हो गया हमारा 3/4 प्लस का 2k + 2 = 0। तो बच्चों यहां से k आ जाएगा ना, 2k = ये हो गया -2 - 3/4 विच इज इक्वल टू -11/4 एंड k = बच्चों -11/8। अगर आपका 1/2 कॉमन रूट हुआ तो। अब जरूरी है कि यही होगा, तो ये ऑप्शन में है तो जिंदाबाद, और ऑप्शन में ये नहीं है तो बच्चों अगर आपका, है ना, -2 कॉमन रूट हुआ तो k का वैल्यू फिर से निकाल लीजिएगा। ये तो हो गया बच्चा वाला, कर लोगे ना ये वाला काम बाबू। आगे बढ़े, हम अपने मुद्दों पे चले, जो हमको अहम बातों तो लिखा था सर अल्फा का स्क्वायर बाई सर b1 c2 - b2 पर उसमें कैसे करेंगे सर? वन रूट अल्फा कॉम, पता ही नहीं निकाल पाएंगे रूट्स, तो फिर अल्फा के जाके आप पुट करेंगे वहां पर। एक रूट कॉमन देगा ना, दोनों का रूट अल्फा अल्फा लिखेंगे। पर दिया रहेगा ना वहां पर सर, ना अल्फा का वैल्यू। कॉमन रूट से तो नहीं, कॉमन रूट से तो निकालने होंगे दो इक्वेशन के, और कॉमन रूट निकालना रहेगा। कॉमन रूट इज अल्फा बाबू। ये है, ये जो फॉर्मूला हमारा आया है, दिस फॉर्मूला इज फॉर कॉमन रूट, हाउ टू फाइंड द कॉमन रूट अल्फा। ओके, दिखाते हैं, क्वेश्चन में तो आएंगे ही ना, ऐसे कैसे बच्चों क्वेश्चन नहीं आएंगे? बताइए यहां से k = कितना आया? बड़ी मेहनत से आप किए होंगे। k = बच्चों 7/4। वेरी गुड, कर लीजिएगा। ओके, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिस पॉइंट का आपको बेसब्री से इंतजार है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है कितना, b0 = c। लो भाई, पहली बात बता दिए, हैव अ कॉमन रूट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, हो क्या बात है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट। अनकॉमन रूट से बच्चे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने। टाइम से बनाने के लिए। ओके, बिल्कुल टाइम देंगे, आराम से बनाइए। कहिए तो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दे देते हैं, पानी का भी ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है सर। ओके,
यस बच्चों, आई एम बैक। क्या आप बना लिए? सर कॉमन रूट सर 1 हो जाएगा सर, अल्फा इक्वल्स टू 1 आ रहा है क्या बात है? सर। तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0 सर आ रहा है सर, आखिरी में b इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चों, सबसे पहली बात, सही, आप थोड़ा सही बोले, बहुत है ना। अब आपको बोलना था अनकॉमन रूट से इक्वेशन बनाने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनता बच्चों, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे को एक इक्वेशन दे रखे हैं, और दूसरा दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का बी। हम बोले थे ना ऐसा इक्वेशन देगा जिसका आप रूट नहीं निकाल पाओगे। ला, क्या करोगे रूट निकाल के? कॉमन कॉमन कितना बड़ा हो जाएगा। कभी कभी बच्चा लोग अगर नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहता ना, वो निकालने के पीछे लग जाता है, समझे, हाँ निकालने लग जाता है। लेकिन नहीं सर, इसका 2 रूट होगा, मान के चल लेते हैं बीटा और अल्फा, और सर इसका भी 2 रूट होगा, मान के चल लेते हैं अल्फा और गामा। ये वाला सर हो गया कॉमन, है ना, कॉमन वाला। तो अगर एक रूट कॉमन हुआ है सर, ठीक है, अगर एक रूट कॉमन हुआ है सर, तो अगर आप चाहो तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड का भी यूज कर सकते हो, या फिर बच्चों यहाँ पे इक्वेशन हल्का है, आसान है। वैभव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आसान है बाबू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 है बोथ इक्वेशन का, तो क्यों ना पहले और दूसरे इक्वेशन को घटाने का काम कर लें। जब कहा हम बच्चों चींटी के मारने के लिए तोप क्यों लाए? जब एक छोटे से लकड़ी के टुकड़ा से मर सकता है वो, तो तोप लाओगे, है ना। पहले में से दूसरे को घटा दो, चलो तोप मंगाते हैं। स्मार्ट बनिए, बेवकूफ नहीं। क्या खत्म कहानी, एक्स निकल गया, एक्स यानी कि अल्फा निकल गया। अल्फा हमारा कॉमन रूट है ना बच्चों, तो ज्यादा बेटर रहेगा अल्फा रख करके हम लोग एक्स रख करके निकाल लेते हैं। आप समझ गए, यही तो हमारा कॉमन है, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। तो यहां से हमारे को आ जाएगा b माइनस सी इंटू एक्स इज इक्वल टू बच्चों, है ना, -1 b से -1 b माइनस Yes. कॉमन लेंगे। वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू c माइनस बी, b माइनस सी अपॉन b माइनस सी, कट के बना गया सर, दिस इज कॉमन रूट, ये निकला इसका कॉमन रूट। अब सर कॉमन रूट निकल गया, हाँ? सर फूट के बराबर कर रहे हैं तो सर b इक्वल्स टू c आ जा रहा है सर। ओके, अब पहले तो कॉमन रूट्स निकालने का स्मार्ट अप्रोच आप नहीं पकड़े होंगे, आप लंबा फंसे होंगे, लंबा गए होंगे, हमको पता है, अंश भी गया होगा, है ना अंश? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे गए, वो तो स्टैंडर्ड के लिए था, जब आपका सब अलग अलग हो, जब आपको सॉल्व करने में आसान ना हो। अच्छा, अब हमें पता चल गया पहले वाले इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट का हमें बात पता चला है कि सर अल्फा इक्वल टू 1, ओके, एंड सर वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, है ना बाबा, माइनस का। तो क्या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं? और दूसरी बात सर, दूसरी बात भी लिख लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। तो सर क्या हम लोग अल्फा की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1, है ना, ओके, एंड यहां पे बीटा इज इक्वल टू सी, बीटा दो निकला, एक माइनस बी और माइनस 1, और एक बच्चों बीटा इज इक्वल टू सी, पहले इक्वेशन में रखते। अब दूसरे इक्वेशन में रखना जाए तो दूसरे इक्वेशन में बच्चों मिलेगा अपने को अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस सी, और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू बी, ओके। तो यहां से अल्फा की जगह पे अगेन 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस सी, तो सर गामा इज इक्वल टू माइनस सी माइनस 1, ओके सर, ओके और नॉट ओके बच्चों? और यहां पे 1 रखेंगे तो सर गामा इज इक्वल टू बी, पता चला। तो बच्चों इक्वेशन होगा एक इसका, क्योंकि बीटा का दो वैल्यू संभव है, समझिएगा। और हाँ, बी प्लस सी की जगह पे कुछ रखेंगे, देखते हैं 2 संभव है या 1,
पहले हम ये कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस का एक ये बीटा इक्वेशन और एक गामा इक्वेशन, इसको लेकर के चलें तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यस एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों एक ही निकलेगा, यस पता चल गया, बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस का बच्चों बी सी इक्वल टू 0। पता चला क्या आपको? तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी की जगह पे कुछ लिख सकते हो क्या बच्चों? बी प्लस सी की जगह पे कुछ लिख सकते हो क्या? -1 इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो योर आंसर इज बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात की है आप, अच्छा लगा आपने ट्राई करा। जरा और चलते हैं, कॉमन रूट्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, पक्का इस क्वाड्रेटिक को नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और दूसरा में तो ए बी फंसा हुआ है। कॉमन रूट है, ए बी रियल नंबर है, तो ए बी बताइए क्या होगा। टाइम इसमें भी देंगे, आप बनाइए, बनाने के लिए तो बैठे हो। सर बड़ा खतरनाक कॉमन रूट है सर। खतरनाक। सर 5 माइनस बी डिवाइडेड बाई 4 प्लस ए आया सर। अच्छा अभी बताते हैं वैभव, अंश आपका सर यही आ रहा है सर, 5 माइनस बी बाई बताते हैं। तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं सर, वैल्यू भी पुट कर देना है कोशिश। देखिए आप ना बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहे हैं हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, भूल गए? पहली बात तो आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, और दूसरी बात अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो आपको कुछ याद है, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव बोलिएगा तो आप बोलिएगा यस, वो बात तो ठीक ही है। एक और बात, नाउ बच्चों इक्वेशन 1 है, इसका 1 नाम दिए जो पहले है ना, कॉन्जुगेट पेयर रूट, इरेशनल रूट है ना, कॉन्जुगेट पेयर रूट। ओके सर, मतलब कि अगर एक रूट सर a प्लस आई बी हुआ तो दूसरा a माइनस आई बी होगा 100%, ये मत भूलिएगा, ये इमेजिनरी रूट की खासियत। अब बच्चों एक कॉमन रूट बोल रहे हैं कि एक रूट कॉमन होगा, है ना क्वेश्चन वाला, समझिएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, आप इसीलिए फंसे हो। तो बच्चों अनदर रूट इज ऑल्सो कॉमन ना, यस और नो? यस सर। तो बच्चों वी कंक्लूड है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 मस्ट हैव, कैसे जान गए सर? कॉन्जुगेट पेयर और डिस्क्रिमिनेंट को देखकर, मस्ट हैव 2 कॉमन रूट्स। एग्री और नॉट एग्री पहले आप बताइए। और अगर दोनों का दोनों सर कॉमन रूट हो गया तो a1 अपॉन a2, हाँ फंस गए आप जाल में, फंसे ना, उम्मीद रहता है लेकिन नहीं फंसना है। तो यानी कि सर आप कहना चाहते हो इतना आसान हो गया ये? हाँ, ये तो बच्चों का खेल हो गया। 1 मिनट से कम का समय है बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में। कॉमन रूट्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश जरूर जारी रखिएगा, है ना? यस बच्चों, तो a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 5 इज योर करेक्ट आंसर। अगले जाते जाते बच्चों ये होमवर्क आपके लिए छोड़ जाते हैं, अगले दिन मिलेंगे तो इस होमवर्क को डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कॉमन रूट्स पे कुछ और होमवर्क आपको भेज देंगे और हम आपको अगले दिन और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।